जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि आप लोगों के लिए जो भी वैकेंसी आने वाली है उसका तो अपडेट देंगे ही और दे ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए आवाज भी जरूर बन के उठेंगे। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो कुछ लोग देख रहे होंगे और हो सकता है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देंगे। शेयर इतना कीजिएगा कि सरकार के कान तक आवाज जाए, है ना? क्योंकि ये भी सरकार वही काम कर रही है जो पिछली सरकार कर रही थी। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो वैकेंसीज का अपडेट पिछली सरकार पेपर के माध्यम से दे रही थी, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में पिछले साल भी ये वैकेंसी अपडेट की गई थी कि करीब 2200 कुछ पद जो है आने वाली है इस विभाग को लेकर। उसके अलावा बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी 30,000 वैकेंसी का अपडेट दिया गया था, जिसमें कि आज भी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपडेट दी जा रही है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज सिर्फ पुलिस विभाग को छोड़ दें, अगर सिर्फ पुलिस विभाग को छोड़ दे, क्योंकि देखिए प्रशासन व्यवस्था को यहाँ पे टाइट करना था बिहार में, इसलिए उस विभाग में लगातार नौकरियां निकाली जा रही हैं और हर साल वैकेंसी आ रही है, सिपाही की तो दरोगा की तो बीपीएससी के माध्यम से भी कुछ प्रशासनिक सेवाओं की वैकेंसी आ रही है। लेकिन बाकी अन्य विभागों का क्या, उसको छीछा लेदर करके यहाँ पे बस टाल मटोल किया जा रहा है। और ये सिर्फ इस सरकार की तो अभी देखिए 10 दिन हुई है आए आए, लेकिन मैं पिछली सरकार की बात करूंगा, जो काम वो कर रहे थे वही काम अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है कि बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज है, इस विभाग में ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कब, डेट बताइए, कैलेंडर जारी कीजिए। ये पेपरबाजी से आपका जो काम चल रहा था अब मत कीजिए, क्योंकि छात्र यहाँ पे आप पे भरोसा किए हैं। अगर देखिए बात उठेगी वहां पे भी, बहुत पक्ष और विपक्ष का बात होगा यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ बोलेंगे कि आप तो मोदी जी से ये सवाल नहीं कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देखिए, मैं उस समय भी इस सरकार को इसी लहजे में बोल भी रहा था कि ये कब ये वैकेंसी कब, है ना? ये सवाल हमेशा उठते रहे इस चैनल के माध्यम से, तो आज भी उठेगा। और मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि ये सभी विभाग भी हैं जहां पे बिहार में अमीन की भर्ती अभी बाकी है, एलडीसी की भर्ती बाकी है, बिहार लेखपाल कानूनगो की बाकी है। इनफैक्ट बिहार में ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे कंप्यूटर आधारित काम चल रहे हैं, और कंप्यूटर की नौकरियों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर पे नौकरी करने के लिए यह अपडेट दीजिए। हर विभाग में कुछ ना कुछ वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है, आप उन सब का रोस्टर निकालिए, सबका अपडेट निकालिए और वैकेंसी का अपडेट कीजिए। अभी तेजस्वी यादव के आने से पहले, यानी कि जब ये महागठबंधन की सरकार नहीं थी, तो बिहार में 10,000 एएनएम की वैकेंसी निकाल दी गई। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी जी, और उनको एक चीज और याद दिलाना चाहेंगे यहाँ पे कि अब 25,000 नौकरी की चर्चा हो रही है, लेकिन डेट निर्धारित कीजिए कि कब तक ये 25,000 वैकेंसी आप स्वास्थ्य विभाग में निकालेंगे। लगातार इन सब पे नजरें बनी हुई हैं, सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसी किस विभाग में कितनी आ रही है, अपने योग्यता के अनुसार वो जाके वहां पे रिक्रूट होंगे। बिहार की अगर हम अपकमिंग वैकेंसीज की चर्चा कर लें, तो अभी बिहार में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट भी, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में अपडेट किया गया था कि लगातार अभी 10,000 वैकेंसी आने वाली है, मैंने उसका वीडियो बनाया था ना आप लोग के लिए। तो बिहार में कांस्टेबल की भी 10,000 वैकेंसी आने वाली है। दरोगा को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान है कि उस वैकेंसी में कब तक। तो सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र में यहाँ पे जो नौकरी आप निकाल रहे हैं, अन्य विभागों का भी सोचिए। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इस वैकेंसी के अपडेट पे, क्योंकि मुझे मेरा काम था यहाँ पे आप लोगों को याद दिलाते रहना, और मैं ये करता ही रहूंगा आप लोगों के लिए जो छात्र यहाँ पे देख रहे हैं। तो सरकार को याद दिला दें कि अन्य विभाग भी है यहाँ पे जहाँ पे नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं छात्र। ठीक है, तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे इसके बारे में अपडेट किया गया है, थोड़ा जानकारी लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये है दोस्तों बिहार का राजस्व भूमि सुधार विभाग, जहाँ पे पिछले साल भी जो है ना, पिछले साल की बात करें तो करीब 2500 नौकरियों की चर्चा की गई थी। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये पिछली वैकेंसीज हैं, कोई नई रिक्तियां नहीं है। हाँ, वो सरकार टाल मटोल करती रही, तो ये सरकार भी ऐसा ना करते रहे, सिर्फ पेपर में ना बने रहे, इसलिए आवाज उठाना अब जरूरी भी है। क्योंकि कब तक ऐसी सरकारें तो आती जाती रहेंगी ना, 2.5 साल है अभी इनके पास, 2.5 साल के बाद कोई और सरकार आ जाएगी, तो वो सरकार क्या पुरानी वैकेंसीज को आगे लेके चलेगी। तो मैं याद दिला दूं कि जो पुरानी वैकेंसीज की अपडेट आप लोग दे रहे हैं, तो उसको पूरा कीजिए, डेट कैलेंडर जारी कीजिए, उसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए, फॉर्म भरवाइए। एग्जाम लेना है तो एग्जाम लीजिए, नहीं तो मेरिट बेस पे लेना है तो मेरिट बेस पे लीजिए। नियमित नहीं चाहिए नौकरी, नहीं मिल रही, नहीं हो सकती आपके पास नौकरी, तो आप संविदा पे ही दीजिए, लेकिन इन सभी विभागों में नौकरी की जरूरत है जहां पे ये अपडेट दिए जा रहे हैं लगातार इन न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो 2745 पदों की बहाली की प्रक्रिया आने वाली है।
राजस्व विभाग में, जहां पे बता दें कि आलोक मेहता जी हैं यहाँ के राजस्व मंत्री, ठीक है। और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2745 पदों की जल्द ही विज्ञापन निकालने की बात कही है। अब रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है, ये पिछली सरकारें से ही चल रही है। आपको बता दें कि 2018 में, याद दिलाना चाहते हैं सब कुछ आप लोगों को, है ना, 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी इस विभाग से। और वहां पे आपको एक चीज क्लियर कर दें कि कानूनगो का और सर्वेक्षण अमीन का और साथ ही साथ आपके एक और डिपार्टमेंट था जहां पे, हाँ, अमीन का भी वैकेंसी निकाली गया था 1717 पद के लिए। तो ये वैकेंसी अलग से भी निकाली गई, क्यों कि रिक्तियां की जाए। लेकिन इन सब की बहाली की प्रक्रिया अभी भी रुकी पड़ी हुई है। 1717 अमीन की बहाली की प्रक्रिया के लिए तो छात्र फॉर्म भी भर दिए थे, लेकिन उसको स्थगित किया गया था कि अभी जब तक इसका सब कुछ क्लियर नहीं होता, कुछ हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं, उन सबको क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये इनकी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में लेकर। तो बिहार में एक तो शिक्षा को लेकर भी हम बहुत पीछे थे, जिसमें कि जो क्राइटेरिया है उस छात्र फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते ये मामले जो हैं हाई कोर्ट में चले जाते थे और ये बहाली की प्रक्रिया अभी रुकी पड़ी रहती है। सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं कहते हैं, 2018 से लेकर 22 आ चुका है, 4 साल बीत चुका है। पुरानी वैकेंसी से अगर बिहार एसएससी की सीएचएसएल की बात कर लें, जो कि पहला प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा था, उस परीक्षा को भी कराने में लोगों ने 8 साल ले लिया। अब जो नई बहाली की प्रक्रिया उसे बताई जा रही है कि बिहार एसएससी के थ्रू ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है। तो ग्रुप डी में कम से कम यहाँ पे आपके वैकेंसी जो अपडेट की जा रही है कि लगभग 30,000 जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग 30,000 या 20,000 कुछ ऐसा ही आंकड़ा है, वो भी आपको मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से बता ही चुका हूँ। तो उसका भी इंतजार करते रहिए यहाँ पे। फिलहाल आपको बता दें कि इस विभाग में जो है यहाँ पे करीब 103 पद जो है यहाँ पे सहायक बंदोबस्त के आ रहे हैं। कानूनगो के लिए 257 और अमीन के लिए 2018 पद है यहाँ पे। और यहाँ पे 145 पद हैं संविदा के आधार पे, जो अमीन की अलग से वैकेंसी ली जाएगी। और मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि इसकी जानकारी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुधवार को दी है, जो कि यहाँ पे अपडेट चल रही है इस विभाग में। अब आते हैं दूसरे विभाग की बात करते हैं। तो इस विभाग के बारे में 25,000 बताई जा रही वैकेंसी नहीं, ये बिहार है, हमारा स्वास्थ्य विभाग का विभाग है और इसमें जल्द ही आपको नौकरी देखने को भी मिलेगी। इसका अपडेट देते हुए यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जी हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि आपको बता दें कि हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, और उन्होंने भी एक वादा किया था कि हम इस विभाग में सब नियुक्तियों की चर्चा हम कर रहे हैं और सभी वैकेंसी जिस विभाग में जितनी है उसका हम अपडेट देंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है 10 लाख नौकरी का। तो ये 10 लाख नौकरी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी विभाग में मिलेगा, बिहार का वो हर विभाग होगा जहां से रिक्तियां निकलेगी और इनकी बहाली की प्रक्रिया आएंगी। फिलहाल मैं आपको याद दिला दूं कि अभी भी बिहार में इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर जल्द शुरू होगा 25,000 नौकरियों का ये आंकड़ा, जो कि स्वास्थ्य विभाग से सिर्फ निकलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेशनल हेल्थ यानी कि नेशनल स्वास्थ्य मिशन को लेकर और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्थायी पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि यहाँ पे परमानेंट जॉब होगी, है ना, यहाँ पे परमानेंट जॉब होगी। और आपको एक चीज क्लियर कर दे, इसमें कोई अड़चन नहीं आए इस नियुक्ति में, तो 6 महीना में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी, क्योंकि मामले अटकते हैं तो वो अटके रहते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 2020-21 में यहाँ पे एनएचएम, है ना, एनएचएम के तहत करीब 9,698 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया 9,322 कर्मियों का चयन हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं, इसके बाद फिर जो है 10,000 की वैकेंसी अभी निकाली गई है एएनएम को लेकर, ठीक है, वो भी एक बड़ी वैकेंसी है, जो छात्राएं यहाँ पे एएनएम कर रही हैं उनके लिए। तो यहाँ पे बता दें कि इसमें करीब 8,517 पदों पर एएनएम की नियुक्ति होनी थी और 579 पदों पर काउंसलर की बहाली होनी थी। इसके आधार पर आपको बता दें कि जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए 26 पदों पर कर्मियों की चयन भी करना था। तो ये जिला स्तर पे होता है, हर एक जिला में एक जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर होता है, जिसके पद के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। इस इनफैक्ट इन सब की बहाली की प्रक्रिया को अगर हम पीछे छोड़ दें, तो अब बात होगी यहाँ पे दोस्तों 12,771 पदों के लिए निकाला गया है विज्ञापन अभी, ठीक है, जो कि अभी जिसमें कि एएनएम की टोटल वैकेंसी 10,000 है, जिसकी बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन बना के अपडेट भी किया अपने चैनल के माध्यम से, तो जाके देख लीजिएगा। वैसे इस वीडियो के लिंक में मैं उसका जो है लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका वहां पे दिया गया है, तो जो छात्राएं नहीं भरी हैं इसके लिए फॉर्म, वो भर लीजिएगा। अब चर्चा यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्लर्क को लेकर, क्योंकि देखिए बिहार में एलडीसी और बिहार में ग्रुप डी की वैकेंसी की चर्चा हो रही है लगातार।
तो फिलहाल 1689 संग्रहालय लिपिक की और क्लर्कों की जिलों में होगी तैनाती। तो ये संग्रहालय लिपिक जो है और बेंच क्लर्कों के पद की नियुक्ति को लेकर यहाँ पे बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी की तरफ से एलडीसी और यहाँ पे जो वैकेंसी आने वाली है उसका अपडेट है, करीब अनुशंसित किया गया है 1689। अब बिहार एलडीसी जो है वो एसएससी जारी करेगा, बिहार एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग लेकर आएगा। अभ्यर्थियों की जिला तैनाती कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की अनुशंसित भी मिल चुकी है वहां पे कि अभ्यर्थियों का जिलावार आवंटन करते हुए कहा भी गया है कि नियुक्ति संबंधी आगे की कार्रवाई संबंधित डीएम स्तर पे होगी, यानी कि इस बहाली की प्रक्रिया जो है कौन करवाएगा, तो डीएम करवाएंगे। और विभाग के मुताबिक सबसे अधिक 114 अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची नालंदा और पटना के डीएम को भी दे दी गई है। तो ये बहाली की प्रक्रिया अभी आने वाली है 1689। इसके अलावा 12,000 की बहाली चल रही है प्रक्रिया, 12,771 पदों की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो 25,000 पदों की रोजगार देने की बात की गई है स्वास्थ्य विभाग में, ये अपकमिंग है। तो ये बहाली की प्रक्रियाएं जो है आपको आने वाली है जितनी, उनके बारे में लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल बहुत सारे छात्रों को मैं बता दूं कि अभी जो बिहार एसएससी जो है यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया निकाली है ना सीजीएल की, बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, तो इसके लिए जो है हम लोग अपने चैनल वाईटी एजुकेशन पे आप लोग के लिए मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, है ना। ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं ताकि आप लोग जो है शाम 8 बजे आके यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए। और इसी का टेलीग्राम अगर आप लोग के पास चैनल है तो, है ना, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम पे वाईटी एजुकेशन के जुड़िए। वहाँ पे एक ग्रुप है जहाँ पे क्यूजेज आपको करवाए जा रहे हैं, है ना। इस ग्रुप में क्यूजेज करवाए जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे क्यूजेज चल रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग है इनका, आप लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ये तो होगी आपकी पढ़ाई को लेकर। इसका डेट निर्धारित कर दिया गया है सीजीएल का, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम संभवतः ले लिया जाएगा। तो जैसे ही आपको बता दें कि बिहार एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन यहाँ पे जो डेट का एग्जाम डेट आएगा, बिहार एसएससी सीएचएसएल का भी यहाँ पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा, जिसमें कि एलडीसी ग्रुप डी की नई नियुक्तियां भी शामिल होंगी और उसका अपडेट बहुत ही जल्द आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये है। और बिहार में जो छात्र दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं, बिहार में अभी बहुत सारी वैकेंसीज अटकी पड़ी है, जिसमें कि बिहार बीपीएसएससी, है ना, बीपीएसएससी को बता दें कि बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है और ये भी सितंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, करीब 2400 पदों का। ये भी अपकमिंग है। सरकार से मैं बोलूंगा, विनती करूंगा कि आप लोगों को इस बहाली को प्रक्रिया को जल्द से जल्द ला दे, ताकि जो छात्र भी इंतजार कर रहे हैं उनको यहाँ पे मौका मिल सके। बिहार में कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, ठीक है, ये कि यहाँ पे लगभग, है ना, ये लगभग 10,000 पदों की वैकेंसी की चर्चा हो रही है इसकी। ये वैकेंसी आ सकती है बहुत ही जल्द। और अभी फिलहाल जो वैकेंसी चल रही हैं बिहार में, एक कांस्टेबल की वैकेंसी मद्य निषेध उत्पादन विभाग से निकाली गई है। और आपको बता दें कि एक वैकेंसी और है जो कि अपकमिंग है, बिहार में एक्साइज डिपार्टमेंट की वैकेंसी आने वाली है, जो कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी ये। और ये वैकेंसी का अपडेट है जो बीपीएसएससी के ही माध्यम से अपडेट किया जाएगा, हो सकता है। तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी सितंबर महीने में इसका जारी कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारियां थी यहाँ पे जो कि अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर हमने बात कही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे कि हमें अपने सरकारों को इन सब के बारे में याद दिलाना, ताकि हमेशा सरकार के ध्यान में, जहन में रहे कि उन्होंने जो वादे किए, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारें जो वादा करती रही और वादे से मुकरती रही और वो सरकार गिर भी गई, छात्रों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं किया, और वो वैकेंसी आज भी वैसी धरी की धरी पेपर में ही रह गई है। तो इस सरकार से उम्मीद है अगर, तो आवाज आप भी हमारे साथ बनिए, आवाज उठाइए, जुड़े रहिए। जय हिंद।